हेलो। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एलर्जीज। एलर्जीज आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा, फील भी किया होगा। कई बार आप जो है कहीं बाहर जाते हैं या डस्ट आपके पास आती है तो, या फिर माइट्स वगैरह पॉलेंस वगैरह मुंह में नाक में जाएंगे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा सर्दी होना, छींक आना, बहुत ज्यादा आंसू निकलना, ये सारे के सारे जो रिएक्शन है इस टाइप के क्या कहलाते हैं, आपके एलर्जीज कहलाते हैं। ठीक, और जिसके कारण ये आपके रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, ये क्या कहलाता है, एलर्जन। ठीक, तो एलर्जन वह सब्सटेंस जिसके कारण एलर्जी होती है। एलर्जी होती क्या है, तो एक्चुअली ये क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम का ही रिस्पॉन्स है। यानी आपका जो है शरीर क्या करता है, एंटीजन जैसे ही शरीर में आता है उस एंटीजन के प्रति बहुत तीव्रता से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अभी तीव्रता से रिस्पॉन्स करता है जिसके कारण क्या होता है, ये आपका रिस्पॉन्स जो है इसे क्या बोलता है, एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है, एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, तो एलर्जीज ये जो है पॉलन, माइट्स, एनिमल डेंडर, इनकी वजह से हो सकता है। एक्साजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है आपका यहाँ पर, और जो सब्सटेंस कॉज करता है वो आपका क्या होता है, एलर्जन कहलाता है। ठीक है, अभी एलर्जी जो है ये क्या होता है, इसमें आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। अभी एंटीबॉडी आपने पढ़ा था 5 प्रकार की, GAMDE, गामडी करके पढ़ा था। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी, तो इम्यूनोग्लोबिन ई जो है ये क्या करती है, एलर्जी को यहाँ पर मीडिएट करती है। ठीक, यानी IgE की वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स देखने मिलता है। तो यदि किसी के ब्लड रिपोर्ट लिया गया और उस ब्लड रिपोर्ट में IgE की वैल्यू अधिक आ रही है, मतलब क्या है, इसके शरीर में क्या हो रहा है, एंटीजन यानी कि एलर्जिक रिएक्शन चल रहा है। ठीक, IgE करता क्या है, तो ये IgE जो है ये मास्ट सेल को क्या करता है, इंड्यूस करता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। और मास्ट सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। क्या भरा है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक, तो ये क्या किया, इसको स्टिमुलेट किया। ठीक, ये इसको एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करके ये दोनों चीज क्या हो गई, मास्ट सेल से रिलीज। ठीक, अब ये रिलीज होती है तो क्या होता है, जो भी आपका एलर्जी के समय रिस्पॉन्स या सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक, मीडिएट किसने किया, IgE ने, किसको, मास्ट सेल को, और ये आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक, तो ये तीनों की तीनों क्या आपके यहाँ पर रिलेटेड है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक, चलिए, सांस लेने की तकलीफ हो गया, आंसू आना, नाक बहना, छींक आना, ये सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से मोस्टली आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक, टेस्ट करना है तो कैसे करोगे, तो टेस्ट करने के लिए आपके कीजिए, थोड़ा सा एलर्जन को या तो एक्सपोज कीजिए या इंजेक्ट कर दीजिए बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इस एलर्जन के प्रति आपके रिस्पॉन्स उस लोकल एरिया में, छोटी सी जगह में आपको तुरंत दिखाई देता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इजिली बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस चीज से क्या हो रहा है, या ये आपके लिए एलर्जन की तरह काम करता है, आपको इससे एलर्जी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या होता है आपका यहाँ पर, तकलीफ किसकी वजह से हुई थी, हिस्टामिन की वजह से। तो आप ऐसी दवाई दीजिए जो क्या करे, इस हिस्टामिन को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे या उसके काम को रोक दे। ठीक, तो ऐसी दवाइयों को क्या बोलता है, एंटी हिस्टामिन। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में, तो हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करने वाली। दूसरा एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जो रहता है ये भी क्या कहता है, मेडिसिन के रूप में दिया जाता है, जो क्या करता है, इम्यून सेल के फॉर्मेशन को रोक देता है, यानी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन को कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपकी जो है मेडिसिनल क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एंटी एलर्जी ड्रग। तो ये 3 तो है एलर्जी की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है जहां पर क्या है, हम बहुत ज्यादा केयरिंग होते जा रहे हैं, तो जिसके कारण क्या है, नॉर्मली डस्ट में नहीं खेलना, धूल मिट्टी में नहीं खेल रहा है, तो हमारे शरीर क्या हो गया है, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। और ये चीजें हमारे लिए कैसे हो गई है, एलर्जन की तरह काम करती है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है। मेट्रो सिटीज में देख लीजिए तो यहाँ पर मोस्टली जो बच्चे हैं इनको क्या है, ये अस्थमा की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है। कारण क्या है, तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने के कारण क्या हो गया है, बॉडी के अंदर इम्यून जो है ये ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अगली डिजीज जहां पर आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, तो हमारे शरीर में क्या है कि जो भी आपके इम्यून सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेमोरी बेस्ड होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो सेल होती है क्या करती है, सेल्फ यानी खुद की कोशिकाओं को और दूसरी कोशिकाओं यानी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में क्या है, डिफरेंशिएट कर सकती है। ठीक है, बाहर से आने वाली जो सेल्स रहेंगी या बाहर से आने वाले जो भी पैथोजन रहेंगे वो क्या रहते हैं, आपके लिए फॉरेन बॉडी की तरह काम करते हैं। अभी फॉरेन बॉडी की तरह काम करते हैं तो ये शरीर क्या करता है, एंटीजन यहाँ पर उसको एज ए एंटीजन की तरह ट्रीट करता है, और शरीर उसके विरुद्ध क्या करता है, एंटीबॉडीज बना देता है। ठीक, ये नॉर्मली होता है आपके यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ये क्या करता है, खुद की सेल्स और बाहर की सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और खुद की सेल्स को ही क्या करता है, ये आपका बाहर की सेल की तरह ट्रीट करने लगता है, यानी कि वो उसको समझता है कि ये क्या है, पैथोजन है, और ये उसे एंटीजन की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा। और उस एंटीजन जो कि खुद की ही कोशिकाएं थी उसके अगेंस्ट में क्या करता है, ये आपका
एंटीबॉडीज बना देता है। ठीक है, अभी एंटीबॉडीज बन गई जो क्या करेंगी, अभी सेल जो है आपके नॉर्मली आपके शरीर में ये नेचुरली प्रेजेंट था ये सेल, तो ये एंटीबॉडीज इस नेचुरली प्रेजेंट सेल को क्या करती है, धीरे धीरे मारने लगती है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, जो नॉर्मल फंक्शन आपका सेल कर रहा था वो क्या हो जाएगा, अब करना बंद हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। क्या कहलाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, खुद की इम्यूनिटी ही क्या कर रही है, आपकी जो है ये डिजीज कॉज कर रही है। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस जो है आपका, कौन सा डायबिटीज, इसमें क्या होता है, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस जो क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता था हार्मोन। यहाँ ऑटो इम्यून सेल्स क्या करते हैं, इस बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बीटा सेल मर गया तो आपका इंसुलिन बनेगा नहीं, जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ठीक, एक और मायस्थीना ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज, ये सारे के सारे क्या है आपके और भी एग्जांपल्स जो आपके ऑटो इम्यून डिजीज में आते हैं। ठीक है, ये जो है इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका इम्यून सिस्टम। तो बॉडी के अंदर में जो है आपके इम्यून सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड सेल्स और कुछ एंटीबॉडीज जो है, ये सब की सब मिलके क्या करते हैं, आपके शरीर में इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी इम्यून सिस्टम का काम क्या है, तो इम्यून सिस्टम जो है ये क्या कर रहा है, आपका एलर्जिक रिएक्शन को क्या करता है, रोकने का काम, यानी एलर्जी हो रहा है तो बहुत ज्यादा रिएक्शन को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या फिर बोलिए एलर्जिक रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ दिस इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम। ठीक, दूसरा ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये भी क्या है, आपका इम्यून सिस्टम में ऑल्टरेशन होने के कारण ये आपको ऑटो इम्यून डिजीज होगा। ठीक है, फिर इम्यून सिस्टम और कहां पर रोल प्ले करता है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है आपका ट्रांसप्लांट के अंदर में। कहां पर, ट्रांसप्लांट मेडिसिन के अंदर में, या फिर बोलिए ट्रांसप्लांटेशन किया, जैसे किडनी किसी ने दिया है तो किडनी को क्या करेगा, ये एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और ये यहां पर क्या करेगा, आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्सेजरेट होगा और ये क्या करेगा, बाहर से आने वाले ट्रांसप्लांट को क्या करेगा, बाहर हटाने की या मारने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है। ठीक है, अभी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी में अगर हम बात करेंगे तो ये वह ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वह अंग है जिसके अंदर क्या है आपका, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। क्या होती है, लिम्फोसाइट पाई जाती है। लिम्फोसाइट पाई जाती है मतलब क्या होता है, या तो यहां पर लिम्फोसाइट बन रही है या यहां पर ये क्या हो रही है, मैच्योरेशन को प्राप्त हो रही है। ठीक है, मैच्योर हो रही है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन वह ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट्स ओरिजिन होती है या मैच्योर होती है। दूसरा, या तो क्या होगा, कहीं और बनेगी और बन के क्या होती है, प्रोलिफरेट करेगी, यानी कि घूमते फुरते हुए क्या करेगी, आएगी और यहां पर जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जहां पर भी हो रही है वो क्या कहलाएंगी आपकी, जहां पर लिम्फोसाइट्स मेजॉरिटी में पाया जाए वो क्या कहलाएगा आपका, लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप का होता है मेनली, जो है आपका एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा जो रहता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, चलिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है यहाँ पर दो चीजों को मेनली इंक्लूड किया जाता है, बोन मैरो और थाइमस, है ना। ये बोन मैरो भी अगर इसमें से बात करें दोनों में, तो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा, ये बोन मैरो, क्योंकि यहीं पर ही क्या हो रहे हैं आपके सारे के सारे जो है लिम्फॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी जो है जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या होता है, मैच्योरेशन भी होता है। तो जहां बी बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है यहाँ पर मैच्योरेशन, टी लिम्फोसाइट बनेगी तो बोन मैरो में, लेकिन मैच्योरेशन होने के लिए कहां चली जाती है, थाइमस के अंदर में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट भी बोला था, थाइमस से रिलेटेड है। ठीक, अभी फंक्शन की बात करते हैं तो इनका फंक्शन क्या है, प्राइमरी का इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है यहाँ पर क्या होते हैं आपके, डिफ्रेंशिएट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। ठीक, यानी शरीर में जब एंटीजन आया तो ये जो है आपके एंटीजन कहां पहुंच रहा है, बोन मैरो और थाइमस में जब पहुंचता है। ठीक है, तो ये यहाँ के जो लिम्फोसाइट है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो थे आपके, जो बने हुए सेल्स थे, ये क्या होते हैं, इस एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी या फिर बोलिए लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे लिम्फोसाइट, जो मेमोरी वाला बोला था ना, बी लिम्फोसाइट मेमोरी वाला होता है। तो ये क्या करता है, ये इसकी याददाश्त बना के रखता है कि अगली बार फिर से यही एंटीजन आए तो क्या हो जाएगा आपका, ये लिम्फोसाइट फिर से एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, सारे के सारे एंटीजन को मार देंगे। ठीक है, तो ये मेन इनका क्या होता है, फंक्शन होता है। बोन मैरो मेन ऑर्गन है जो क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को बनाता है। लिम्फोसाइट के अलावा जो यहां पर बनता है वो क्या होता है, और दूसरे ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वगैरह जो है बाकी के जो है, ये सारे के सारे सेल कहां बन रहे हैं, बोन मैरो के अंदर में। ठीक है, थाइमस की बात करते हैं तो थाइमस क्या है, ये एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि आपके हार्ट के पास में और ब्रेस्ट बोन यानी कि आपका स्टर्नम वाला जो पार्ट है उसके जस्ट नीचे में आपको क्या रहता है, ये थाइमस मिलता है। एज के साथ साथ ये थाइमस क्या होते जाता है, ये आपका थोड़ा सा बड़े, यानी कि इसकी साइज जो है क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी बर्थ के टाइम में सबसे बड़ा रहता है
और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये क्या होती जाती है, इसकी साइज कम। इसीलिए क्या होता है, बुढ़ापे में इसकी साइज बहुत छोटी, तो बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी कम। तो इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे कोरोना वगैरह जैसी डिजीज वो क्या है, सिंस इम्यून पावर एज वाले पीपल में कम होती है, तो यहां पर क्या होता है आपका ये इम्यूनिटी कम होने के कारण डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस दोनों क्या करते हैं, यह एक माइक्रो एनवायरमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका यहाँ पर टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है। क्या हो रहा है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट आपका होता है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी लिम्फोसाइट। सेकेंडरी लिम्फोसाइट लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर में आपने इंक्लूड किया स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, अपेंडिक्स। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर किसमें आते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड, क्योंकि यहाँ पर बन नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये आके स्टोर हो रहे हैं आपके लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट जो बाद में क्या करते हैं आपकी यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में आपको यहाँ पर मदद करते हैं। ठीक, चलिए अभी यहाँ पर क्या है, मेनली जो है इन प्लेसेस में, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है ऐसी प्लेस है जहां पर क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और फिर इंटरैक्ट करके क्या करते हैं, ये प्रोलिफरेट करते हैं। कहां पर, तो इफेक्टर सेल की, यानी कि जहां पर एंटीजन आया है उस जगह पे और भी बाकी में क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है ये क्या कर रहे हैं आपका जा रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट बैठ जाना, 2 मिनट। ठीक है, इफेक्टर सेल जो है ये क्या करेगा, उसको जाएगा। स्प्लीन की अगर मैं बात करता हूं तो स्प्लीन जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन की अगर हम बात करें तो स्प्लीन कैसा है, दिस इज द लार्ज बीन शेप ऑर्गन होता है ये आपका। ठीक है, बीन शेप मतलब ये आपका किडनी स्पेसिफिक जो रहेगा उस टाइप के शेप का है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके अंदर में क्या रहता है, तो इसमें लिम्फोसाइट और फैगोसाइट दोनों पाए जाते हैं। क्या क्या मिलता है, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स दोनों पाए जाते हैं। अभी ये जो है ये क्या करता है, जब ब्लड यहां से क्रॉस होता है स्प्लीन के अंदर से, तो स्प्लीन के अंदर बहुत सारी कैविटीज पाई जाती है जिसमें ब्लड फैल जाता है। फैलने के बाद ये बाद में रिकलेक्ट होकर क्या होता है आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अभी स्प्लीन के अंदर जब ये फैलता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स क्या करते हैं, यहाँ पर इस ब्लड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इसको क्या करता है, ये आपका यहाँ से फिल्टर करने का काम, यानी कि इनको मार के इनको क्या कर दिया जाता है अलग। इवन डेड आरबीसी वगैरह जो है इसको भी क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये क्या है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है इसको। ठीक, साथ में ये इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आपका वही आरबीसी को स्टोर करके भी रखते हैं, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो क्या होता है, शरीर में जब कमी हो जाती है आरबीसी की तो ये क्या करेगा, निचोड़ के पूरा का पूरा आरबीसी को बाहर भेज देता है। ठीक, तो ये किसका काम है, स्प्लीन का काम है। अगला आता है आपके यहाँ पर लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो कि क्या है, छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये जो है क्या होते हैं आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे आपकी गर्दन के नीचे में आप देख सकते हैं सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल लिम्फ नोड्स हैं, गले के पास में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, क्लेविकल के ऊपर में आपका सुप्रा क्लेविकुलर, ये अलग अलग प्रकार के लिम्फ नोड्स जो रहते हैं क्या रहते हैं, शरीर में पाए जाते हैं। जब भी लिम्फ यहां से पास होता है, लिम्फ के अंदर क्या मिलेगा आपका, या तो एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये जब क्रॉस होते हैं तो क्या होता है, ये लिम्फ या लिम्फॉइड टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, और ये लिम्फ नोड क्या करता है, इन एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ट्रैप करके या फिर इसको पकड़ के अंदर रखता है और यहां से पकड़ने के बाद ये क्या करता है, यहां पर ये एंटीजन जो है आपके लिम्फोसाइट जो भी यहां पर प्रेजेंट है लिम्फ नोड के अंदर, इसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट। ठीक, एक्टिवेट करने के बाद ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपको यहाँ पर शो करता है, यानी कि ये क्या करेगा, लिम्फोसाइट जाएगा और जाके क्या करेगा, इस एंटीजन को या फिर बोलिए आपका जो पैथोजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको क्या करेगा, मारने का काम करता है। ठीक, लास्ट पार्ट आपका यहाँ पर आता है माल्ट। माल्ट दैट इज नोन एज आपका म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। क्या है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। सबसे ज्यादा यानी 50% लिम्फॉइड टिश्यू का कौन बनाता है, तो ये माल्ट ही बनाता है। अभी म्यूकोजा जो कि आपका रेस्पिरेटरी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जेनाइटल हो गया, आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, सब जगह क्या होते हैं, ये आपके अंदर में म्यूकोजल कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, अब ये लाइनिंग जो है इसके जस्ट नीचे में क्या रहता है, लिम्फॉइड टिश्यू, यानी कि आपके लिम्फोसाइट जो रहते हैं क्या होते हैं, कलेक्ट होकर पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। जब भी यहां से आपका कोई एंटीजन वगैरह क्रॉस होगा, मान लो हवा के सहारे या फूड के सहारे, तो ये क्या होंगे, ये आपके म्यूकोजा जो है सिग्नल भेजेगा कहां पर, लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक, लिम्फोसाइट के पास, और ये लिम्फोसाइट क्या होते हैं, रिलीज होंगे और रिलीज होकर क्या करते हैं, यहां पर इसको मार देंगे। या फिर जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुसने की कोशिश किया तो ये क्या होता है, लिम्फोसाइट तुरंत एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, इसको पकड़ के मार देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, माल्ट जो है 50% हमारे अंदर बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो क्या कर रहा है आपका यहाँ पर प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये था आपका यहाँ पर लिम्फोइड प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फ टिश्यूज के बारे में। नेक्स्ट अब इसके बाद की क्लास में